हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम 2022 मसीह जो कॉन्ट्रैक्चुअल हाईस्कल टीचर एग्जाम होता जहाँ आप इनिशियल अपॉइंट टीचर कहींपर। तो देखो आज भिडियो आम सीरीज गोटे स्टार्ट करवा जो थी आम कभर करवा 2022 जी भी सिफ्ट आप पीसीएम और सीबीजेड पिलार एग्जाम होता सीएसटी एग्जाम। तो सबू सिफ्ट आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे डिस्कसन करवा पूरा डिटेल। देन आम थ्योरी क्लास को स्टार्ट करवा जोटा कि आपंकर आगक आसवा सीएसटी। तो देखो आज वीडियो आम डिस्कसन करवा 12 मार्च 2022 जोटा कि 12 तारीख मार्च 12 2022 होता। देखो बैच 1 माने सिफ्ट फास्ट टीजीटी साइंस सीबीजेड पिलांकर। तो आम सब सिफ्ट डिस्कसन करवा। तो आज आम ये डिस्कसन करवा। देन आम नेक्स्ट आम जोटा आसो सीरियल आम डिस्कसन करवा। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। आउ चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। देखिए फास्ट क्वेश्चन देखो। फास्ट क्वेश्चन आपण कौन देला क्वेश्चन नंबर आपण 1 कौन देला ना हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ कॉपर। तो इजी अच्छी। तो पचारि आपन को जे 0.5 मोल कॉपर रे केते नंबर ऑफ एटम अच्छी। तो देखो तो आपन जदि तो 0.5 मोल केते एटम अच्छी तो आपन को एटा कैलकुलेट करियार अछि जे 0.5 मोल ऑफ कॉपर रे केते नंबर ऑफ एटम अच्छी। तो आपको कैलकुलेट करिया गले आपन कोन जानियो पड़ियो ना आपन को कैलकुलेट करिया गले जानियो पड़ियो जे 1 मोल ऑफ कॉपर जे केते। तो मुझे आपको कही तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस होची इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। इक्वल एवोगाड्रोस नंबर हो पार। आउ 1 मोल मीन्स से जो देइथिबो आपन को जो एटम तार मॉलिक्यूलर मास संगे समान। तो ये जेहेतु आम कॉपर देछि तो आम कहबा जे 1 मोल ऑफ एनी एटम बा 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू केते ना 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू केते ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एटम बुझिपारे। तो 1 मोल जदि होची एतिक नंबर ऑफ एटम देन आमको कैलकुलेट करिया देछि 0.5 मोल कॉपर जे केते एटम। तो 1 मोल जदि एतिक हला तो 0.5 मोल हेजिवो 0.5 गुणन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम। सिंपल 0.5 रे 6.022 गुणी देबे। तो एटा जदि आम गुणिया देखो आपन आसजिवो केते 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 बा 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम। तो राइट आंसर हो यहाँ देखो को ऑप्शन अच्छी। तो ऑप्शन नंबर सी रही तो ऑप्शन सी हो करेक्ट। तो सिंपल आपन को 1 मोल केते तो 1 मोल होची एवोगाड्रोस नंबर संगे समान। तो 1 मोल जदि गैसियस सब्सटेंस कथा कहबा 22.4 लिटर सहित समान। तो डिटेल आम डिस्कसन करवा थ्योरी क्लास रे डिस्कसन करवा। तो ओवरऑल आपन जानि थांदु ए टाइप क्वेश्चन को आम केम सॉल्व करिया। तो गोटे रु दुईटा क्वेश्चन आपन परीक्षा रे निहाती पाइबे। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट आमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करार अच्छी। तो देखो आम फास्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिया तो जानिचे मॉलिक्यूलर मास कथा यदि कहबा सम ऑफ एटॉमिक मास सम कर दे मॉलिक्यूलर मास पाइबे। देन इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला कोन ना इक्विवेलेंट मास आम दी टाइप रो कैलकुलेट कर। गोटे हला n फैक्टर डिवाइड करी आउ गोटे हला नंबर ऑफ कोन ना वैलेंस। मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस होची जनरली कोन ना इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस। तो आउ मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर जोटा कि रिएक्शन क्षेत्र रहे। तो आमको रिएक्शन करके n फैक्टर बाहर करिया पड़े। n फैक्टर मीन्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिटेल हम पढ़िबा। तो ये आमको पचारछि अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट फास्ट अमोनियम कथा यदि कहबा NH4 सॉरी देखो NH4 अमोनियम सल्फेट जानछन्ती SO4। सो SO4 तो देन होची जदि आम को बैलेंस करिया अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 माने सल्फेट हेले SO4 2 माइनस हो जाउछ ना। तो NH4 प्लस SO4 तो आमर हे गला फार्मूला हे गला अमोनियम सल्फेट रो NH4 होल 2 SO4। तो एटा ला अमोनियम सल्फेट। तो आर जदि आम कौन कैलकुलेट करिया ना मॉलिक्यूलर मास। तो एन केते अछि ना दीटा अछि। तो नाइट्रोजन केते नाइट्रोजन 14 तो दीटा हले 14 दिन 28 जुक्त हाइड्रोजन केतेटा एटी 4टा अछि इंटू 2 कर देबा। तो 4 दिन 8 माने टोटल 8 हले कौन माने जोटा हो एटॉमिक मास मध्ये हो 8।
देन सल्फर सल्फर कथा यदि कहबा 32 आपण जानछथि सल्फर 32 ऑक्सीजन होची 16 चारटा अछि 16 64 केते जीवो 16 64 ताको मिसै देबे आपण पाइबे केते ना मिसै देले 132 पाइबे केते पाइबे 132 तो एबे एटा पाइ गले मॉलिक्यूलर मास एबे हमहु भालेंसी जानियार अछि तो भालेंसी जानले ही हमें करि परिबा तो एटी देखंतु भालेंसी जदि हमें देखिबा केतेटा रिप्लेसेबल H+ हे परिबो तो हमें जदि कहबा एटी दीटा अछि तो आमर केते जदि हमें आयन कथा कहबा एटी आयनाइज केइडा होची ना NH4 आयनाइज होची तो NH4 आयनाइज होची माने तो एटा केतेटा NH4 एठी अछि तो हमें कहबा दीटा अछि तो दीटा अछि माने सिंपल डिवाइड कर देबा तो डिवाइड कर देले 132 रे डिवाइड कर देबे आपण आसीबो 66 केते आसीबो 66 तो ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट दला एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करेक्टली तो ये जो आपन को देइछि चारटा ऑप्शन ने तो आ भितर कहार हाइब्रिडाइजेशन से करेक्ट देइछि फर्स्ट ऑप्शन कोन दला पढंतु ना हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रेट आयन तो नाइट्रेट आयन होछि NO3 माइनस NO3 माइनस रे हाइब्रिडाइजेशन कहछि sp3 तो आमे जे देखिबा देखंतु NO3 हाइब्रिडाइजेशन कोन हबो तो NO3 रो होछि ए स्ट्रक्चर ए टाइप रो हबो तो स्ट्रक्चर हेले तो हाइब्रिडाइजेशन देछि sp3 तो sp3 हेले तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दरकार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो एथुर केबे हेबी हे परिबनी तो एटा हबनी तो sp3 हबनी तो माने ऑप्शन ए हबनी। नेक्स्ट पॉइंट हला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन हला कोन ना CO अपन CO3 2 माइनस कार्बोनेट कोन CO3 2 माइनस तो CO3 2 माइनस हेले तो आमे जदि ता स्ट्रक्चर ता मध्ये लिखिबा तो सेही टाइप रो C डबल बॉन्ड एठी ऑक्सीजन तो एटा होची एटा कोन एटा भी टेट्राहेड्रल हबो कि एटा टेट्राहेड्रल केबे भी हबनी किंतु आमे जे देखिबा कोन देछि हमकु ना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज sp2 देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लानर तो एटा तो ट्राइगोनल प्लानर भलिया लागुची ट्राइगोनल प्लानर हबो आउ शेप कथा यदि कहबा शेप सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कथा यदि कहबा sp2 भी हबो कारण कार्बोनेट आयन अपन मन रखिबे हाइब्रिडाइजेशन होची sp2 शेप कथा यदि कहबा ट्राइगोनल प्लानर तो ऑप्शन नंबर बी आपनर करेक्ट अछि यानी हला ClO4 माइनस देजी ClO4 माइनस जे देखिबा से आपनकर कोन देजी ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन शेप जेची टेट्राहेड्रल तो आपण ऑप्शन एलिमिनेशन इजी मेथड करिवे केमिति ना देखंतु sp2 जे देजी एठी टेट्राहेड्रल हबो कि टेट्राहेड्रल हबनी तो ए ऑप्शन भी हबनी। नेक्स्ट sp3d2 देजी तो sp3d2 देजी एठी आपनकर कोन ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देजी तो sp3d2 हेले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होइना तो जनरली pf5 तो सी sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखाय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ऑप्शन एलिमिनेशन रो आपण इजीली करि परिबे। नेक्स्ट देछि केउठारे कोवैलेंट बॉन्ड अछि तो कोवैलेंट हेले म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हेतिबो आयनिक बॉन्ड हेले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज थिबो माने चार्ज सेपरेशन रहथिबो NaOH कथा दि कहबा आयोनाइज कर दियंतु Na प्लस दबो OH माइनस दबो ता माने कोन एठी गोटा पॉजिटिव एठी गोटा नेगेटिव दीटा डिफरेंट चार्ज अछि माने गोटा कहि पारे एटा डाउज गोटा वन टाइप ऑफ पोलर कंपाउंड ता माने कोन ना चार्ज सेपरेशन रहउची तो चार्ज सेपरेशन रहउची माने एठी कोन एठी कोवैलेंट बॉन्ड हबो कि एठी आयनिक बॉन्ड हबो ता माने एटा होची गोटे कोवैलेंट नुहे तो कोवैलेंट बॉन्ड एठी नाही देन अच्छी NaCl को आसवा जदि आयनाइज करदे Na+Cl माइनस दबो तो एठी भी हबनी KBr रे मध्य K+Br माइनस हो जिवो तो एठी भी हबनी तो ओवरऑल बाकी रहला CH4 मीथेन मन रखियो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनसटा तो CH3 अपन सॉरी मीथेन जोटा रहला CH4 रो हाइब्रिडाइजेशन कथा दि कहबा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जानि छन समस्त sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करे। नेक्स्ट पॉइंट होची sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो CH4 शो करे तार स्ट्रक्चर sp3 हला माने तो आपण मन रखिबे टेट्राहेड्रल ता स्ट्रक्चर कोन हबो टेट्राहेड्रल मने रहइबो तो CH4 हे गला कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट कंसीडर आइस एंड वाटर इन ए परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोप्लास at 0 degree centigrade is in an open atmosphere there will be no change in the level of water and quantity of ice then this is an example of तो कही गोटे आम थर्मोप्लास रखा आइस रखा वाटर रखा तो सिंपल अच्छी आइसटा गोटे सॉलिड वाटरटा हूँ गोटे लिक्विड जदि आम आइस लिक्विड को गोटे जगह रखा तो से इक्विलिब्रियमटा केमी एक्जिस्ट कर सॉलिड आउ लिक्विड भितर सॉलिड आ कौन सॉलिड आउ लिक्विड भितर गोटे इक्विलिब्रियम हम तो ऑप्शन ए हो करेक्ट सॉलिड आउ लिक्विड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड लोडी तो देखो एसिड बेस कनसेप्ट कथा यदि कहवा तो आमर तीन प्रकार एसिड बेस आसाला गोटे आरएनएस एसिड बेस आउटे हूँ ब्रोनस्टेड एंड लोरी आउटे हूँ मोस्ट एक्सेप्टेड कौन लुइस कनसेप्ट तो तीनटा आसाला तो आप ओवरऑल तीनटा आप जानी मेन ये पॉइंट कौन ब्रोनस्टेड एंड लोरी तो ब्रोनस्टेड एंड लोरी कनसेप्ट कौन कहला ना ब्रोनस्टेड एंड लोरी कनसेप्ट कहला तो एसिड हूँ से सब्सटेंस जी कि H+ आयन डोनेट कर कौन कर H+ आयन डोनेट कर
देन कौन कहला ना बेस हूँ से सब्सटेंस किए ना अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेनर लोरी कनसेप्ट तो बेस हूँ सी जी कि H+ आयन एक्सेप्ट कर पॉइंट बुझीपारे तो एसिड हूँ H+ आयन डोनर बेस हूँ H+ आयन एक्सेप्टर तो ये पचार क्योंटी नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेनर लोरी कनसेप्ट तो आम देखा भितर किए ब्रोनस्टेनर लोरी एसिड नुहे ये हूँ पॉइंट तो कौन हो करेक्ट आंसर तो ताने जी आमको H+ आयन दौथब तो आम जाना से ही एसिड आउ जी दौन सी नुह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आन पचार तो देखो आम जो लास्ट रू जा तो आपंकर देखो हाइड्रोनियम आयन तो हाइड्रोनियम आयन कथा यदि कहवा तो हाइड्रोनियम आयन आइदर आप H+ करेंगे ना आप H3O+ करेंगे तो आ पाखर आउ गोटे H+ आयन आप बाहर करेंगे कि तो जदि आप बाहर कर पारि था अरे जोटा आपंकर ब्रोनस्टेनर एसिड होता ना ब्रोनस्टेनर लोरी एसिड होता किंतु आ पाखर आप बाहर करेंगे ना H+ आयन तो दैट मीन्स H+ बा हाइड्रोनियम आयन इटा हूँ गोटे कौन ना ब्रोनस्टेनर लोरी एसिड नुहे तो ऑप्शन नंबर आप सी हो करेक्ट आंसर जानीला आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट तो आ भर क्यों स्टेटमेंटा आपंकर करेक्ट ना बोली कही तो देखो आपड़ जो देखिए ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी रे आपन गोटे इंपोर्टेंट रिएक्शन आपको देखा कौन तादर अच्छी ना कपर गोटे रिएक्शन कर जिंक सल्फेट सहित ZnSO4 सहित तो कौन फॉर्मेशन कर ना CuSO4 कपर सल्फेट फॉर्मेशन कर देन जिंकटा बाहर जा तो पॉइंट यदि कौन कहूँ ना यहाँ हूँ गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे कही कौन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे कही जे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन व्हिच ए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इन द रिएक्शन माने जदि आम कपर आ जिंक कथा देखा तो आपड़ जानी आ भर मोस्ट रिएक्टिव किए ना रिएक्टिव एलिमेंट हूँ किए ना जिंक हूँ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दैन कपर तो ये जो रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट होमी ना यहाँ आगुरी अच्छी कौन ना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे आगे जिंक पड़ुचे तो आपंकर जिंकटा हूँ मोस्ट रिएक्टिव दैन कपर तो जिंकटा जेहेतु मोस्ट रिएक्टिव तो ये जिंक सल्फेट अच्छी तो कपर केमिति ताको डिस्प्लेस करिपारिबनी किंतु एठारे करिके कपर सल्फेट आ जिंक बाहर जाइए किंतु डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए होता जदि रिवर्स होता कौन रिवर्स ना CuSO4 होता आउ जिंक होता तो कौन होता ना जिंकटा रिप्लेस कर देता ना कपरटा को ZnSO4 होता आउ Cu बाहर जाता देन इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट दिस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल तो देखो यही टाइप क्वेश्चन आप प्राय टाइम समस्त कन्फ्यूज होता है केमी आयनाइजेशन एनर्जी आम ऑर्डरटा ठीक से कैलकुलेट करवा तो फास्ट ऑफ ऑल गोटे देता है केतले ना गोटे देता है आपंकर फास्ट जो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन आउट देता है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो जदि आप पॉइंट को ठीक से बुझे आयनाइजेशन एनर्जी तो आप इजिली करेंगे आउ कौन ना आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन बुझे आउ गोटे हूँ तो जनरल ट्रेंड बहुत ही भ्यारी करे ये ऑर्डर आम जानी कले जनरल ट्रेंड आम केमी कैलकुलेट करवा ना जनरल ट्रेंड हूँ तो मन रखिए आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन कौन ना आमको गोटे मिनिमम क्वांटिटी एनर्जी जोटा कि आमको दरकार पड़े गोटे मिनिमम क्वांटिटी एनर्जी कौन पाई ना गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने गोटे आटम रु इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने आउटर कौट रिमूव करिया ना तो आउटर मोस्ट सेल तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा तो रिमूव करने फल आम कौन हम ना से आटम को आम गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज गोटे काटायन फॉर्मेशन करदेवा तो से जो एनर्जीटा आम रिक्वायर्ड कले मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी तो से एनर्जीटा को आम कहवा आयनाइजेशन एनर्जी बा आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जहाँ कहींपारे आई तो कहवा जानी हो नेक्स्ट पॉइंट हूँ आमर जो आयनाइजेशन एनर्जी रहा तो तार ट्रेंड कौन रोचे जनरल ट्रेंड कौन रोचे आम मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो जनरल ट्रेंड तार एया रोचे जस्ट कौन ना जदि आम डाउन दी ग्रुप जावा डाउन दी ग्रुप आम जो ग्रुप रे आम जब डाउन दी ग्रुप जावा देन आयनाइजेशन एनर्जी कौन हम ना इनक्रीज कर डाउन दी ग्रुप गले इनक्रीज कर जदि आम लेफ्ट टू राइट जावा तो लेफ्ट टू राइट गले सी डिक्रीज कर बुझीपारे डाउन दी ग्रुप गले इनक्रीज लेफ्ट टू राइट पीरियड रे गले डिक्रीज बुझीपारे एबे हमको देछि ऑर्डर तो फर्स्ट ऑप्शन को आसीबा तो हमको लिथियम इज लेस देन बोरॉन इज नेक्स्ट देछि देखो बोरॉन लेस देन बेरिलियम तो यहाँ ऑर्डरटा आपको देछि
तो आम ये अर्डरटा को कौन करा पड़े ना आमको चेक करा पड़ो ये अर्डर ठीक अच्छे ना नहीं। तो आम देखा एगुड़ा सब आप पाखापाखि आसुँच सब पाखापाखि आसुँच ना नहीं लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सब आप पाखापाखि आसुँच। तो आमको कौन करा पड़ो ना जदि मुझे आपको पूरा डिटेल यहाँ कहूँ आम केमी अर्डरटा काल्कुलेट करवा बुझीपार। तो फास्ट अफ अल आमको जदि काल्कुलेट करार अच्छे आम जेनराल टेंडर माइंड रखिए देन तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल केवल आउटर मोस्ट लिखले आप करेंगे। जदि आप डायरेक्टली आउटर मोस्ट लिखिपार तो देन आप कम्प्लीट लिखिपारे कम्प्लीट लिखला आप कैलकुलेट करेंगे। किंतु जेहेतु यहाँ पाख एलिमेंट तो आमर कौन ना हाइड्रोजन हिलियम लिथियम लिथियम के ना तीन तीन हेल्ले आमर के आसो कन्फिगरेशन लिखा। तो फास्ट जो लिथियम देखा तो लिथियम के आसो ना 3 एटॉमिक नंबर जानते तो 2s1 है। देन आम जदि बेरिलियम लिथियम पर कौन बेरिलियम बेरिलियम आसो 2s2 आसो। देन बेरिलियम पर किए आसो ना बोरन बोरन के आसो ना 2s2 2p1 पड़े आसो यहाँ बोरन बोरन पर कार्बन कार्बन है 2s2 2p2 आसो। कार्बन गला कार्बन पर है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के आसो ना 2s2 2p3 आसो। नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आसो ना 2s एटा 2s एटा 2s 2s2 2p4 आसो। यहाँ गला नाइट्रोजन नाइट्रोजन बढ़ला यहाँ गला ऑक्सीजन गला ऑक्सीजन पर फ्लोरीन फ्लोरीन के आसो ना 2s2 2p5 आसो। फ्लोरीन फ्लोरीन पर आसो आमर नियन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन नियन आसो के ना 2s2 2p6 जानीला। तो ये देखो एवं आम ऑर्डर कैलकुलेट कर आम जानूँ कौन ना एलंग दी पीरियड आम जो साइज डिक्रिज कर कौन हम एलंग दी पीरियड गले साइज आम डिक्रिज कर एलंग दी पीरियड पड़ते लेफ्ट राइट जो साइज डिक्रिज कर जदि साइज डिक्रिज कला आयनेसन पोटेंशियल कौन हम इनक्रिज कर साइज डिक्रिज कले मन रखा आयनेसन पोटेंशियल आयनेसन एनर्जी डिक्रिज सॉरी इनक्रिज कर साइज जिते डिक्रिज कर आयनेसन एनर्जी इनक्रिज कर। बट एटी गोटे एक्सेप्शन कौन अच्छी ना आमर जो रहा बेरिलियम और बोरन यही केस आप कन्फ्यूज हे कारण देखो आयनेसन एनर्जी मैंने आम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा तो रिमूव करिया कौटू ना आउटर मोस्ट सेल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो देखो नाइट्रोजन ने आप रहा कौन ना जो कौटी ना आप बेरिलियम बोरन रहा देन आप आउ गोटे जगह कौटी अच्छी ना आउ गोटे जगह रहा जोटा रहा कौटी ना ऑक्सीजन आउ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो आ भितर तो आम क्या आगे रखा नाइट्रोजन हाफ फिल्ड अच्छी नाइट्रोजन के अच्छी नाइट्रोजन कौटा ना 2s2 2p3 तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड अच्छी सो आयनेसन एनर्जी तार कौन हम मोर हम हाफ फिल्ड अच्छी माने तो आयनेसन एनर्जी कौन हम तो मोर दरकार हम। किंतु ऑक्सीजन कौन ना ऑक्सीजन ना 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो इलेक्ट्रॉन टू रिलीज इजिली ऑक्सीजन जेहेतु इलेक्ट्रॉनटा कौन ना गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज हो तो तार सी कौन तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करदेला माने से स्टेबल हो बुझीपार। तो स्टेबल है कि हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन से गोटे करदेव तो से टाइप जदि आम देखा तो बोरन आ बेरिलियम आ बोरन बोरन कौन अच्छी बोरन गोटे 1 इलेक्ट्रॉन अच्छी आउटर मोस्ट सेल इन पी ऑर्बिटल तो आमर सी कौन इजिली इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कर देन इन केस ऑफ बेरिलियम बेरिलियम केवल 2s2 अच्छी किंतु बोरन 2p1 अच्छी तो सी इजिली रिलीज कर तो आमर से टाइप कौटा ना आमर नाइट्रोजन टा 2p3 था तो सी गोटे कौन ना 2p3 ठारू सी आमर कौन तार कौन इलेक्ट्रॉनटा कौन ताकू टे आमर कौन इलेक्ट्रॉनटा पी सेल कौन बाहर करा आमको कष्ट हम किंतु ये जो बोरन केस आम कौन ना बोरन आमको रिलीज करा इजी हम देन इन कंपैरिजन टू कौड़ी ना बेरिलियम। तो बोरन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल सो इट इज रिलीज हो इजिली देन इन कंपैरिजन टू बेरिलियम। तो ऑर्डरटा जब आम देखा तो बोरन आसीगला आगे देन बेरिलियम तो यहाँ हो ए ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा बुझीपारे नेक्स्ट व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और ऑफ ए मेटल इन द मोल्टेन स्टेट बाय कार्बन। तो आम जानचु रिडक्शन देती देखो तो फ्लोट प्रोटेक्शन हेनी ड्रेसिंग भी हेनी बाकी रहा स्मेल्टिंग और कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन आप जानते कि रिडक्शन हम कैल्सिनेशन तो हिटिंग अफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो बाकी रहा स्मेल्टिंग ही हम। तो मन रखिए स्मेल्टिंग केस जो कौन स्मेल्टिंग माने ही हूँ से स्मेल्टिंग माने कौन ना यहाँ हूँ गोटे 1 टाइप ऑफ रिडक्शन प्रोसेस कहार रिडक्शन हम ना ऑक्साइड ओरटा रिडक्शन हम कौन हम रिडक्शन केमी हम ना बाय कार्बन
कार्बन सहित रिडक्शन हो तो आ कौन हम ना से जो गोटे मोल्टेन स्टेट कंपाउंड फॉर्मेशन करिवो तो से मोल्टेन स्टेट वार्ड आपन देखिए मोल्टेन स्टेट गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन करिवो तो सिंपल रिडक्शन हम ऑक्साइड गोटा कार्बन जो बाय कार्बन तो सेटा होची स्मेल्टिंग कैल्सिनेशन तो हेनी ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपन करि परिबे रिएजेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन इथाइलिन तो इथाइलिन रे अनसैचुरेशन तो सिंपल अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने आपंकर गोटे रिएजेंट यूज होता है कौन से रिएजेंट ना तो से रिएजेंट ना हूँ बेयर्स रिएजेंट बेयर रिएजेंट कौन ना KMNO4 हूँ बेयर्स रिएजेंट मन रखिए तो नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन नाइट्रोबेंजीन तो नाइट्रोबेंजीन में क्यों इफेक्ट देखा जाए तो नाइट्रोबेंजीन एटा बेंजीन को गोटे नाइट्रो ग्रुप थी तो देखो नाइट्रो ग्रुप को आप जानते गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रेंज इफेक्ट थाए तार किंतु देखो एठी जेहेतु आपको कौन देना रिजोनेंस इफेक्ट देती इंडक्टिव इफेक्ट देती तो नाइट्रो ग्रुप जनरली आप जानते माइनस इफेक्ट ग्रुप जेहेतु ये नाइट्रो ग्रुप गोटे आपंकर बेंजीन रिंग को लगी तो बेंजीन रिंगटा आप अंडर गो रिजोनेंस तो रिजोनेंस जेहेतु जाए तो आप -I परिवर्ते आप -R करेंगे -R मीन्स नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट ए ऑप्शन करेक्ट 62 को आसतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट तो क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट ना तो क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट ना देखो तो देखो डी ऑप्शन टा करेक्ट ना कारण डुमास मेथड रे या होइनी कौन देछि ना डुमास मेथड कथा यदि कहबा डुमास मेथड रे कौन है ना दी टाइप रोची मतलब डुमास मेथड रे है कौन ना नाइट्रोजन टा जोटे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड टा जेतला हमको आमे ट्रीट करबा ताको रिएक्शन करबा बा हीट करबा कहा सहित ना कॉपर ऑक्साइड सहित गोटे एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रे जेतले गोटे कॉपर ऑक्साइड को आमे हीट करबा तो जोथर की नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जनरली आपन कहबे जे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बा ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड गोटे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड सहित हीट करबा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सेतले गोटे 3N2 माने आपनकर गोटे नाइट्रोजन गैस फॉर्मेशन करिबा आउ एडिशन विथ किछि कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर तो सेटा होची डुमास मेथड किंतु एटा डुमास मेथड न नेक्स्ट तो ये आपनर क्यों मेथड तो जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन तो हीट हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किंतु आम डुमास मेथड में क्या सहित रिएक्शन हम कॉपर ऑक्साइड सहित तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन होची माने एटा होची गोटे आउ गोटे प्रोसेस अच्छी तो से प्रोसेस ना होची कौन ना केजेल-डाल प्रोसेस तो मन रखिए नेक्स्ट आइडेंटिफाई दी लिक्विड व्हिच हैज हाई विस्कोसिटी एट 298 केल्विन तो आ भर विस्कोसिटी सब तो अधिक कार विस्कोसिटी मीन्स एडजेसेंट लेयर भीतर लिक्विड फ्लो रे जी बाधा सृष्टि करे तो आम विस्कोसिटी बोली कहू तो देखो तो ये वाटर देछि ग्लिसरॉल देछि आपन कौन देछि ना देछि आपनकर जोटा क्लोरोफॉर्म देछि तो कहार अधिक आपको देछि देखंतु कौन विस्कोसिटी तो देखो सबुठ विस्कोसिटी ग्लिसरॉल अधिक हम कारण ग्लिसरॉल केतरा OH अधिक OH अच्छी इन कंपैरिजन टू ए जो वाटर बेंजीन और क्लोरोफॉर्म बेंजीन तो OH ना टोटाल तो सबुठ OH जो ग्लिसरॉल अधिक रही तो सेठी कौन हम ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक हम तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक हेले तो ऑब्वियसली तार विस्कोसिटी अधिक हम which subshell is not present in an orbital which principal number quantum number value is 3 तो आ भर 3 जदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है तो आ भर क्योंटा पॉसिबल नुहे 3s तो पॉसिबल हम 3p भी हम 3d भी हम 3f इम्पॉसिबल 3f हेनी नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम given to a series of spectral emission line of hydrogen atom that result from electron transition from higher level down to the energy level with principal quantum number 3 सिंपल देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होची तो आपण लेवल पहुँची 3 तो ये मन रखिए तो जिते इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होची तो ये आमर गोटे 3टा केस हो पार आमर जो इलेक्ट्रो सीरीज अच्छी जो आमर जो ट्रांजिशन सीरीज तो जानते पास्केन बाल्मर आउ लेमैन तो युवा सब आप इम्पोर्टाट रहे बेसिकाली पास्केन कथा पचारे लेमैन पचारे बाल्मर पचारे जदि ट्रांजिशन आपंकर n है n इक्वल टू 1 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जदि आपको देला ट्रांजिशन होगी आसो n इक्वल टू 1 देन सेटा आपनर पड़ो लेमैन सीरीज ये मन रखिए जदि n 2 रे पड़ला देन सेटा होची बाल्मर सीरीज n 3 रे पड़ले सेटा होची आपनर कौन ना पास्केन कौन हम पास्केन सीरीज तो यहाँ हो पास्केन सीरीज बी ऑप्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन ऑक्युपाई द वॉल्यूम 5.6 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो केते मोल इथेन ऑक्युपाई करिबा एति वॉल्यूम केमिति कैलकुलेट करिबा तो देखंतु
आपण जानछंदी 1 मोल केते तो मु फास्ट रे कहितली फास्ट क्वेश्चन 1 मोल जदि हम लीटर कथा देखिबा 22.4 लीटर ना नहीं तो 22.4 लीटर हम कहि पारे जे 1 मोल तो 1 लीटर जे केते मोल ना 1 विभक्त 22.4 तो आमको ये देती केते लीटर ना 5.6 तो 5.6 जे हो 5.6 गुणन 1/5.6 गुणन 1/22.4 सिंपल एटा हरिदेवे 0.25 मोल हो ऑप्शन ए करेक्ट बुझीपारे कैलकुलेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ एचसीएल इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस देइछि हमको 1.2 एंगस्ट्रॉम तो डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करिया देइछि तो डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करिया फार्मूला कोन E * D ई हूँ चार्ज सेपरेशन डी हूँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो चार्ज सेपरेशन एचसीएल भितर चार्ज सेपरेशन तो जनरल चार्ज सेपरेशन हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम देन आमको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देइछि केते ना 1.2 एंगस्ट्रॉम तो ये आम 1.2 एंगस्ट्रॉम को आम मीटर कन्वर्ट करिया पड़िबो तो जे केते हिजबो ना 1.2 × 10⁻10 मीटर हिजबो बुझी पाइले तो सिंपल ये दुटा गुणी देले आप पाइबे कौन ना पाइबे आप 1 पॉइंट केते पाइबे ना 1.92 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर एति पाइबे तो एबे आसछि केस हमको डायोप्टर आंसर दरकार तो एबे हम कारण डाइपोल मूवमेंट यूनिट होची डायोप्टर तो एक डायोप्टर जे मन रखिबे 1 डायोप्टर होची 3.3 सॉरी 1.335 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर होची हमर 1 डायोप्टर जो एक डायोप्टर जदि हला एतिकी बा एतिकी कूलम मीटर होची 1 डायोप्टर तो आमको देइछि गिवन केते ना 1.92 तो 1.92 हे जो 1.92 × 10⁻29 डिवाइडेड बाय 3.335 गुणन 10⁻10 एतिकी डायोप्टर तो यहाँ को जब आप कैलकुलेट करेंगे आपणकर आसीज 5.76 डायोप्टर कैलकुलेट कर देखिपारे इजी अच्छी कैलकुलेट खाली करदे 5.76 डायोप्टर हो 5.7 डायोप्टर नेक्स्ट हूँ हाइड्रोजन आयन कनसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड गोटे कौन एसिड तो तार दे कौन ना हाइड्रोजन आयन कनसेंट्रेशन माने H+ आयन कनसेंट्रेशन दे तो जदि गोटे क्वेश्चन ने आपको H+ आयन कनसेंट्रेशन दे दूसरी आ पीएच पचार मैंने आठार इजी क्वेश्चन आ किसी ना कारण आम पीएच फर्मूला आमको केवल गोटे जिन रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट हूँ H+ आयन कनसेंट्रेशन तो सिंपल पुट द फर्मूला गेट द आंसर तो पीएच बाहर कर फर्मूला है माइनस लग H+ आयन कनसेंट्रेशन तो H+ आयन कनसेंट्रेशन हमको एठी ऑलरेडी गिवन दैट इज 0.02 तो यहाँ को आम जब 0.02 कौन लिखिपर ना 2/10 लिखिपर तो देखो 2/100 लिखिपर ना नहीं तो ये यहाँ माइनस टाक छाड़ू तो यहाँ को जब देखूँ आम log a/b फर्मूला अच्छी ना नहीं तो माइनसटा ब्रैकेट रहा log a जी हूँ log a/b हूँ log a माइनस ऑफ log b बुझिपारे ना नहीं तो ये माइनस को आम जब नवा देखो यहाँ हो -log2 माइनस देखो -log2 युक्त log 100 हूँ ना नहीं तो -log2 जी के ना 3 पॉइंट तो यहाँ डायरेक्ट मन रखिए आप log2 वैल्यू यहाँ माइनस को माइनस रहा log2 वैल्यू हूँ 0.3010 इजी अच्छी 0.3010 देन log 10 वैल्यू हूँ 1 log 100 हूँ 2 मन रहा तो बड़ संख्या पाखे पॉजिटिव चार्ज अच्छी मैंने ये पॉजिटिव रे ही आंसर आसो तो यहाँ को आप सिंपल करदे तो यहाँ के आसो ना 1 पॉइंट समथिंग आस 1.6 समथिंग आसो तो ऑप्शन ए करेक्ट बुझिपारे नेक्स्ट एमंग दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई दी एंडोथर्मिक रिएक्शन तो दीटा केस रोज गोटे एक्सोथर्मिक गोटे एंडोथर्मिक एक्सो हूँ माने हीट रिलीज हम एंडो हूँ माने हीट अब्जर्व हो तो देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटरटा डिकम्पोज हम तो वाटर जदि डिकम्पोज हो तो वाटरटा डिकम्पोज हम मीन्स कौन वाटर भांग तो भांग मीन्स से किसी एनर्जी गेन करा पड़ो एनर्जी किसी अब्जर्व कले जाए भांग तो सी ऑप्शन हो करेक्ट बुझिपारे नेक्स्ट व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हूँ गोटे रिएक्शन जो कि कौन है ना गोटे माने गोटे स्पेसीज गोटे सिंपल सिंगल कंपाउंडा ऑक्सीडाइज हम रिडक्शन भी हम ऑक्सीडेशन हम
रिडक्शन भी हम तो सही रिएक्शन को आम कौन कह ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहवा। तो देखो ये आम जो देखिए N2O2 यहाँ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हेनी यहाँ देन बाकी रहा Mg+2H2O तो एटारे आपको किसी लगुच कि यहाँ आपंकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भाया सिंगल कंपाउंड तो ये कौटी है देन बाकी रहा COSO4Zn यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए पड़े तो बाकी आम ऑप्शन एलिमिनेशन आउच आंसर ए तो ये ही हम यहाँ एक्चुअली आप भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ओबे करनी किंतु एथरे गोटे ये सिंगल कंपाउंड रिड्यूस होची तो से ए ऑप्शन अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसो माने सेम आ भर देखिए जो थी कि सेम नंबर ऑफ कौन ना एटॉमिक नंबर जार सेम हो आफ्टर रिमूविंग 2 और जी आयन थी जी आयन को रिमूव कलापर धर 2+ अच्छी दुटा आयन रिमूव करवा दुटा इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कलापर जार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी जार सामान हम तो आप जानवे सी हूँ आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो सी ऑप्शन करेक्ट कारण आम मैग्नेशियम एटॉमिक नंबर 12 रु 2+ मीन्स दुटा रिमूव करें 10 रहा एल्युमिनियम 13 13 रु 3टा रिमूव करिया तो आमर 10 रहा तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होची सी ऑप्शन करेक्ट। देजी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4s2 4p4 रे तो आपको देची तो यहाँ क्यों ग्रुप को बिलोंग कर के पीरियड को तो पीरियड को बिलोंग कर निहाती 4 को बिलोंग कर तो 4 देखो को ऑप्शन अच्छी तो आमर ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी डी रे अच्छी तो आमर जो आंसर हम ए सी केबे भी हेनी आइदर बी हम ना डी हम आउ आपन केमी जानवे को ग्रुप तो मन रखु आउटरमोस्ट जी जो आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन देती ता नंबर ऑफ जोटा रही 4s2 है यहाँ हूँ 2 देन 4p4 है 4 तो ये दुटा मिसई देवे 4 2 हूँ 6 दैट मीन्स यहाँ हूँ ग्रुप 16 तो हो डी ऑप्शन बुझिपारे। नेक्स्ट इन फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड द प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड फॉर ड्रेसिंग तो फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड कौन है ना फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड जनरली सेपरेशन हो जाए जोटा आम रहा इम्प्योरिटी पार्टिकल तो तले बस जाए देन ओपर जो आम रिक्वायरमेंट पार्टिकल ऊपर को पलाए तेने कौन ना यहाँ हूँ ऑप्शन बी करे डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द ओर एंड गंग पार्टिकल। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिएक्शन Al2O3+3 देखो आइडर आपको भान आर्केल डोबनर सिंथेसिस पचार ना गोल्डस्मिथ कर एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस पचार तो भान आर्केल डोबनर सिंथेसिस कौन क्रोमियम हरिका होता है ये कौन होता है ना एल्युमिनियमटा रिडक्शन होता है कोक सहित कार्बन सहित तो ताको एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस गोल्डस्मिथ एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस कहुए अदरवाइज आप हॉल आउ हेरोल्ड प्रोसेस कहीपर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इज फाउंड इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन तो बेंजीन टा सल्फोनेशन मीन्स तो आप बेंजीन की जिते आम कौन ना सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करें से कौन हम ना आपंकर इलेक्ट्रोफाइल आकार किए आक्ट कर तो मन रखिए आपंकर SO3 टा आक्ट कर किए रिएक्ट कर SO3। नेक्स्ट देखिए गोटे रिएक्शन देखिए तो आमको ए प्रोडक्ट कौन हम बी प्रोडक्ट कौन हम तो देखो जदि आम एन हेक्सेन को फास्ट ऑफ ऑल क्रोमियम ऑक्साइड देन आपंकर भानाडियम पेंटॉक्साइड देदेबा तो जनरली कौन हम ना आपंकर एन हेक्सेनटा साइक्लो हो कौन हो साइक्लो हो तो कंपाउंडटा कौन हो ना बेंजीन हो देन बेंजीन को आम जब अनहाइड्रस LCl3 दे करदे तो रिएक्शन करदे तो सी आप टॉल्यूइन देदेव दैट इज ए आउ बी हो बेंजीन आउ टॉल्यूइन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो आधार केतटा सिग्मा बॉन्ड अच्छी तो जदि आम पाई बॉन्ड फास्ट देखा कारण पाई बॉन्ड अल्प अच्छी तो गोटे डबल बॉन्ड रे गोटे सिग्मा गोटे पाई तो मैंने ये आमर गोटे पाई बॉन्ड है गोटे ट्रिपल बॉन्ड रे केतटा पाई दुटा पाई गोटाए सिग्मा तो आम टोटाली 2 या 3टा तो आम पाई बॉन्ड टोटाल 3टा हम तो आमर आइदर कौन हम ना सी हम ना बी हम कौन हम आइदर सी ना बी तो आम ये जब देखा तो देखो तो सी कि बी तो आमर 3टा देन ये 11टा सिग्मा बॉन्ड ये 13टा तो देखो ये 3 1 4 1 5 1 6 7 8 ये 9 9 10 3 13टा तो सिग्मा बॉन्ड हो 13टा पाई बॉन्ड हो 3टा तो सी ऑप्शन करेक्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो भर क्यों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं तो करेक्ट नहीं के स्टेटमेंटा ना आमर बी स्टेटमेंटा करेक्ट नहीं मन रखिए बीटा करेक्ट नुह। नेक्स्ट दूसरी कैलकुलेट द वॉल्यूम तो आमको वॉल्यूम कैलकुलेट कराई ऑफ 49 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड तो वुड ऑक्युपाई एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट प्रेशर
तो क्वेश्चन कौटी अच्छी ना क्वेश्चन आंसर ये अच्छी कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर मीन्स आम चार्ल्स लॉ कहला कौन ना V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो V1 देती 49, T1 आम जदि 21 को केल्विन करदे तो सी 21 + 273 हो के ना 294 बुझीगला। देन V2 आमको पचार तो V2 आम V2 को V2 लिखदे V2 लिखदे। देन T2 आमर हो 27 273 300 हो। तो सिंपल एटा काटिदेवे आप 50 डी ऑप्शन करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो करेक्ट स्टेटमेंट डी अच्छी कौन कहला ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ए 4d सबसेल कैन अकोमोडेट 10। तो 4d रे d ऑर्बिटल माने तो 10टा इलेक्ट्रॉन ही धरिबो तो सेटा करेक्ट अच्छी। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। तो ओवरऑल देखो आम डिस्कसन कले 12 मार्च 2022 सीबीजेड पिलांकर जोटा फास्ट शिफ्ट पचार जो सीएसटी क्वेश्चन डिस्कसन कले। जदि आपको वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करेंगे सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो थैंक यू।